look at you and it's easy to see. Hello friend, welcome my YouTube channel. So in this video generally हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रोथेरेपी। जो इलेक्ट्रोथेरेपी है उसका हमें जितने भी आपकी इसमें हीटिंग मॉडलिटीज़ होती हैं, लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, इन सब से पढ़ने से पहले हमको इलेक्ट्रोथेरेपी का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो आना चाहिए। तो मैं जनरली इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करूँगी पहले मैं वो मेंशन करती हूँ। जैसे हम यहाँ पहले पढ़ेंगे पीएन जंक्शन क्या होता है, ओके। देन हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन के बाद सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, सेमी कंडक्टर क्या होता है, ओके। उसके बाद हम कवर करेंगे ट्रांजिस्टर। ऐसे मैं बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे जनरली कवर करने वाली हूँ और ये पूरा वीडियो हमारा जो है वो बेसिक इलेक्ट्रोथेरेपी पे रहेगा। तो हम जनरली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दैट इज द पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन क्या होता है, बहुत सिंपल है, मैं इसको बस आप लोगों को समझा देती हूँ इजी लैंग्वेज में, बस आपको समझना है। देखिए जनरली क्या होता है कि जब पी टाइप सेमी कंडक्टर, पी टाइप सेमी कंडक्टर, पी टाइप सेमी कंडक्टर और जो एन टाइप सेमी कंडक्टर होता है, जब आपका पी टाइप सेमी कंडक्टर और एन टाइप सेमी कंडक्टर को हम क्या करते हैं आपस में ज्वाइन कर देंगे, ओके। जब हम एन टाइप सेमी कंडक्टर एंड पी टाइप जो सेमी कंडक्टर होता है उसको आपस में ज्वाइन कर देंगे तो जो हमारा जंक्शन बनता है उस जंक्शन को हम कहते हैं पीएन जंक्शन। ऐसे आप सिंपल फॉर्म में देख भी सकते हैं, पी मतलब आपका हो जाएगा पॉजिटिव टाइप सेमी कंडक्टर एंड एन मतलब हुआ नेगेटिव टाइप सेमी कंडक्टर। लेकिन इसको जनरली पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आपका सेमी कंडक्टर होता क्या है, ओके। तो मैं आगे बताऊंगी ऐसे जनरली कि सेमी कंडक्टर क्या होता है। अब मैं इसका डायग्राम बताती हूँ कि किस तरह से सेमी कंडक्टर में आपका अगर आपको एग्जाम में आया तो कैसे आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मान लेते हैं हम इस तरह से डायग्राम बना करके कि ये मान लीजिए पॉजिटिव है, ओके, और ये आपका नेगेटिव है। इस तरह से आपका क्या है, नेगेटिव है। ये आपका पॉजिटिव टाइप सेमी कंडक्टर है और ये आपका नेगेटिव टाइप सेमी कंडक्टर है, ठीक। जब हम इन दोनों को आपस में मान लीजिए हमने कनेक्ट कर दिया इस तरह से, ओके। जब हम इसको कनेक्ट करेंगे इस तरह से आपका इधर आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इधर आपका नेगेटिव होगा। तो हम जब इस तरह से जंक्शन जो एक बना, ओके, इसको हम क्या कहेंगे, पीएन जंक्शन कहेंगे। आपका यहाँ पे क्या हुआ, एन टाइप सेमी कंडक्टर है एंड ये क्या है, एन टाइप है मतलब पॉजिटिव है, और ये क्या है आपका नेगेटिव है, नेगेटिव टाइप क्या है, सेमी कंडक्टर है। इसको जब हम आपस में क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसको हमने पीएन जंक्शन कहा। आई होप आप पीएन जंक्शन समझ रहे हो क्या होता है। मैं फिर से एक बार मैं बता देती हूँ। पीएन जंक्शन का मतलब हुआ कि जब पी टाइप सेमी कंडक्टर, ओके, जब आपका पी टाइप सेमी कंडक्टर और एन टाइप सेमी कंडक्टर को हम सूटेबल रूप से क्या करते हैं, आपस में ज्वाइन कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन कहते हैं, ओके। अब हम समझेंगे आपका कि सेमी कंडक्टर क्या होता है, सेमी कंडक्टर, ओके। सेमी कंडक्टर होता क्या है जनरली हम समझेंगे, फिर इसके हम टाइप देखेंगे। सो सेमी कंडक्टर का मतलब हुआ कि जिसकी कंडक्टिविटी, जिसकी कंडक्टिविटी आपका जनरली किसके बीच हो, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, मतलब कि नॉन कंडक्टर के बीच हो। मतलब वैसा कोई भी मटेरियल, ऐसा कोई भी मटेरियल जिसकी जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी मतलब वही जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको ट्रांसफर करने की कैपेसिटी। तो जिसकी कंडक्टिविटी हो है वो आपका कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर के क्या हो, बीच में हो, उसको हम सेमी कंडक्टर बोल सकते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, बिटवीन में हो, उसको हम क्या कहेंगे, सेमी कंडक्टर कहेंगे। सो जनरली टू टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर आपका होता है, कौन कौन सा होता है, एक होता है आपका एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर एंड पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, ओके। जो एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर होता है, अब इसमें हम देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम एन टाइप की बात कर रहे हैं, ओके। अगर एक नेचुरल आपका, या हम बोल सकते हैं जनरली प्योर है सेमी कंडक्टर, ओके, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई प्योर सेमी कंडक्टर है और उस प्योर सेमी कंडक्टर में हमने क्या किया, स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल
अमाउंट में अगर कोई प्योर सेमीकंडक्टर है और उसमें हमने अगर स्मॉल अमाउंट में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया, मतलब जनरल समझिए कि कोई अगर प्योर सेमीकंडक्टर है और हमने पेंटावैलेंट का मतलब हुआ कि जिसकी आउटर जो आपका सेल होगा उसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो, उसको हमने ऐड कर दिया, तो जो आपका कंडक्टर बनेगा उसको मतलब कि जो आपका सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम कहेंगे एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। फिर से मैं जनरल एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर कोई प्योर सेमीकंडक्टर है और उस प्योर सेमीकंडक्टर में हमने कोई स्मॉल अमाउंट में पेंटावैलेंट आपका इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया, ओके, इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहेंगे, ओके। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि हम जर्मेनियम का एग्जांपल लेते हैं, ओके। जैसे मान लीजिए कि आपका हम ये Ge है, ठीक है, ये आपका हो गया, ओके। ये एक प्योर क्या है आपका सेमीकंडक्टर है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कोई पेंटावैलेंट आपका कंडक्टर जो आपका मटेरियल है उसको हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे एस आपका जो है पेंटावैलेंट है, तो अब यहाँ पे क्या होगा वो देखिए, ये इससे बाइंड करेगा इसका इलेक्ट्रॉन, ये इससे बाइंड करेगा, ये इससे बाइंड करेगा इससे, ये इससे बाइंड करेगा, ये इससे बाइंड करेगा, आपका इस तरह से। राधे राधे। ओके, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आपस में बाइंड कर रहा है, लेकिन यहाँ ना जो एस है ये हमारा, इसके पास जो है वो पेंटावैलेंट है, मतलब इसके आउटर सरफेस पे आपका क्या है 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो आपस में ये बाइंड कर लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओके। इसलिए इसको कहते हैं नेगेटिव, मतलब कि एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। आई होप आप समझ रहे हो कि एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर का मतलब हुआ, जनरली अगर हम बोले कि आपका प्योर सेमी कंडक्टर है, अगर उसमें हम कोई पेंटावैलेंट आपका इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। अब हम बात करेंगे पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर के बारे में, ओके। सो पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, ओके। सो पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर में जनरली क्या होता है कि अगर हम आपका प्योर, सेम आपका डिफिनेशन रहेगा कि अगर कोई प्योर सेमी कंडक्टर है, ओके, सेमी कंडक्टर है, और उस प्योर सेमी कंडक्टर में अगर हम यहाँ पे ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, ओके, तो उसको मतलब ऐड करने से क्या होगा कि जो हम आपका कंडक्टर फॉर्म होगा वो आपका होगा पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। एन टाइप में क्या होता कि हमने पेंटावैलेंट आपका जो इम्प्योरिटी था उसको ऐड किया था, जबकि जो आपका पॉजिटिव सेमी कंडक्टर होगा उसमें जनरली हम क्या करेंगे, आपका ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे, और इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो भी सेमी कंडक्टर फॉर्म होता है उसके पर्टिकुलर ये में आपका आउटर सरफेस में क्या होता है, होल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका भी हम एग्जांपल समझते हैं। एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, आप जनरली मैंने इसका डिफिनेशन बताया, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि अगर कोई प्योर सेमी कंडक्टर है और उसमें अगर हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, जिसका एग्जाम्पल हम Ge से ही लेंगे, जर्मेनियम से एग्जाम्पल लेंगे, जिसे आपका सेम रहेगा, ओके। तो जो हमारा जर्मेनियम होता है उसके आउटर सरफेस में आपका जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ओके। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 3 होता है। जो आपका एस था उसके 5 होते हैं और जो हमारा जी होता है उसके 3 होता है, सॉरी, इसके मतलब आउटर सरफेस में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो मान लीजिए इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस तरह से ये कंबाइन किया, ये इससे कंबाइन किया, ये इससे कंबाइन किया, ये इससे कंबाइन किया, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जनरली क्या होगा कि आपका इससे कंबाइन करने के लिए इसके पास आप इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, क्योंकि ये एक आपका हो गया, एक यहाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, होल का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे
पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं, क्योंकि इसके आउटर सरफेस में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जो सेमी कंडक्टर फॉर्म होगा वो आपका क्या हो जाएगा, पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। ओके, तो जनरली मैंने आपको बताया पीएन जंक्शन के बारे में एंड सेमी कंडक्टर और सेमी कंडक्टर का जो टाइप होता है वो मैंने एक्सप्लेन किया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो क्या है देखते हैं। सो अब हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज अ ट्रांजिस्टर। ओके, ट्रांजिस्टर। सो लेट स्टार्ट। ट्रांजिस्टर अगर हम जनरली कहेंगे तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ट्रांजिस्टर क्या है, तो ट्रांजिस्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, ये एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आपका मेड होता है, मतलब ये बना होता है पी टाइप एंड एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर से। ओके, पी टाइप एंड एन टाइप जो आपका सेमी कंडक्टर होता है उसी से क्या होता है, ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन होता है। ये एक प्रकार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये आपका जनरली मेड होता है एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर एंड पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर से। सो इस बेस पे अगर हम देखें तो ट्रांजिस्टर दो तरह का हो सकता है। कौन कौन सा, एन पी एन ट्रांजिस्टर एंड दूसरा आपका हो जाएगा पी एन पी ट्रांजिस्टर। बहुत ही ईजी है। फिर से, ट्रांजिस्टर क्या था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, ये एन टाइप एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर से फॉर्म होता है। इस बेस पे हम देखा कि दो तरह का ट्रांजिस्टर हो सकता है, पी एन पी ट्रांजिस्टर और आपका एन पी एन ट्रांजिस्टर। अब हम देखते हैं कि आपका पी एन पी क्या होता है और एन पी एन ट्रांजिस्टर क्या होता है। ओके, सो अगर हम पहला देखेंगे आपका दैट इज द एन पी एन ट्रांजिस्टर। ओके, बहुत सिंपल है। ऐसे जनरली ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से होता है। ओके, ये आपका बेस होता है, ये आपका कलेक्टर है और ये आपका क्या है, एमीटर है। ओके, अगर जो हमारा ट्रांजिस्टर है उस ट्रांजिस्टर में आपका टू ब्लॉक्स जो है वो आपका एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर से फॉर्म हो रहा है। ओके, अगर हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसमें टू ब्लॉक्स जो आपका है वो एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर से फॉर्म हो रहा है और आपका वन ब्लॉक एन टाइप पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर से फॉर्म हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे एनपीएन। जैसे आप जनरल देख सकते हैं, एनपीएन का मतलब क्या हुआ कि आपका नेगेटिव सेमी कंडक्टर और नेगेटिव सेमी कंडक्टर, मतलब इस ट्रांजिस्टर में आपका टू ब्लॉक्स जो है वो नेगेटिव सेमी कंडक्टर का होगा और एक ब्लॉक जो है वो पॉजिटिव सेमी कंडक्टर का होगा। और जनरली आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो डायग्राम है वो आपका क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का डायग्राम है। इसमें क्या होगा, आपका जो मतलब बेस यहाँ पे आपका होगा, जो एमीटर होगा वो आपका डाउनवर्ड साइड में होगा एंड कलेक्टर इस साइड में होगा। अगर ठीक इसके अपोजिट हम बात करेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में, पीएनपी ट्रांजिस्टर तो सेम ही है आपका। इसमें क्या होगा, आपका टू ब्लॉक्स जो होगा वो आपका पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर होगा और वन ब्लॉक्स जो है वो आपका किसका होगा, एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। बहुत ही सिंपल है। अगर इसमें इसका डायग्राम जनरली देखूँ किस तरह से डायग्राम बनेगा इसका, तो ये तो ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे आपका बेस रहेगा, फिर आपका यहाँ पे आपका एमीटर रहेगा और यहाँ पे नीचे आपका यहाँ पे क्या रहेगा, कलेक्टर रहेगा। ये आपका है पीएनपी का डायग्राम और ये इस तरह से आपका क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। सो ये आपका है पीएनपी का डायग्राम और ये आपका है एनपीएन का डायग्राम। सो जनरली हमने अभी ट्रांजिस्टर देखा कि ट्रांजिस्टर एक डिवाइस होता है, ये पी टाइप और एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर से फॉर्म होता है। इस बेस पे हम देखा कि दो तरह के टाइप्स हो गए। इसके टाइप्स हमने देख लिया कि आपके पी एन पी ट्रांजिस्टर, एन पी एन ट्रांजिस्टर। इसमें आप इसके टाइप से याद कर सकते हो कि यहाँ पे दो ब्लॉक्स जो है वो नेगेटिव सेमी कंडक्टर का होगा और वन ब्लॉक्स पॉजिटिव का होगा। यहाँ पे दो ब्लॉक्स आपका पॉजिटिव का होगा, वन ब्लॉक्स क्या होगा, नेगेटिव सेमी कंडक्टर का फॉर्म होगा। सो बहुत इजी है। अब हम देखेंगे जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। हमने डिफिनीशन देख लिया, ट्रांजिस्टर का टाइप देख लिया, अब हम क्या देखेंगे, उसके पार्ट्स देखेंगे कौन कौन से, मतलब ट्रांजिस्टर में आपका कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जनरली। तो अगर मैं एक फॉर्म में बनाऊँ कि ट्रांजिस्टर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सिंपल याद रखने के लिए, तो आपको समझना है कि 3 पार्ट्स होते हैं। ओके, ट्रांजिस्टर में कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं।
जो पहला आपका होता है डेट इज आपका होता है इमीटर, ओके। देन आपका होता है बेस, देन होता है आपका कोलेक्टर, ओके। सो ट्रांजिस्टर में 3 लेयर होते हैं, ओके, जिसमें इनका एमीटर, बेस एंड कोलेक्टर, इसके 3 पार्ट होते हैं। जो आपका बेस होता है वो क्या करता है जनरली, ये हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है उसको एक्टिवेट करने का काम करता है, ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करता है। जो हमारा ट्रांजिस्टर का बेस पार्ट है वो क्या करता है, ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करता है। जो आपका एमीटर होता है वो एमीटर क्या करता है, सॉरी, जो कलेक्टर होता है वो क्या करता है, हमारे ट्रांजिस्टर में जो भी आपके पॉजिटिव लीड होते हैं, उस पॉजिटिव लीड मतलब कि प्रेजेंट होता है हमारे कलेक्टर पे, मतलब हमारे कलेक्टर पे जितने भी पॉजिटिव लीड होते हैं वो आपका क्या होता है, प्रेजेंट होता है पॉजिटिव लीड। और जो हमारा एमीटर होता है उस पर आपका जनरली जो है वो क्या प्रेजेंट होते हैं, नेगेटिव लीड प्रेजेंट होते हैं, ओके, इस पे नेगेटिव लीड। तो जनरली हमने समझा कि एमीटर है आपका, बेस है आपका, कलेक्टर है ट्रांजिस्टर के पार्ट्स में। जो बेस है वो एक्टिवेट करने का काम करता है ट्रांजिस्टर को, जो कलेक्टर है, कलेक्टर जो है वो आपका पॉजिटिव लीड होता है, ओके, क्या होता है, पॉजिटिव लीड हो रहा है ट्रांजिस्टर का। एंड जो एमीटर होता है वो नेगेटिव लीड होता है हमारे किसका, ट्रांजिस्टर का। सो जनरली हमने देखा ट्रांजिस्टर में कि ट्रांजिस्टर्स के कौन कौन से आपके क्या होते हैं, टाइप्स देखे हमने, इसके पार्ट्स देखे हैं, ओके। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं। तो जनरली मैं यहाँ पे बस आपको एक फॉर्म बताती हूँ कि इसे कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आपको 2 कैरेक्टरिस्टिक इसके याद रखने हैं। पहला आपका है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड दूसरा आपका है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। सो जनरली याद रखिए 2 कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट और इनपुट क्या होते हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो अब हम देखेंगे, ये हम जनरल इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रोथेरेपी के लिए बेसिक आपका फिजिक्स पोर्शन पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी हम बोल सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर में जो आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसका फ्लो होना, हम उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। सिंपल है आपको इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट की अगर हम बात करें कि यूनिट क्या उसका होता है, तो आपको जनरली रखना है कि आपका जो कूलम होता है वो इसका यूनिट होता है, ओके। कूलम, कूलम क्या होता है, इसका यूनिट होता है। एक बेसिक आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम शॉर्ट में EMF भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम जनरली डिफाइन कर सकते हैं कि आपका अगर किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है वो फ्लो कैसे हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, उसको एक फोर्स, मतलब क्या हो रहा है कि जब हम करंट अप्लाई कर रहे हैं तो उस इलेक्ट्रॉन में एक फोर्स जनरेट हो रहा है। उस फोर्स जनरेशन की वजह से क्या हो रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, जो फोर्स जनरेट हो रहा है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ओके। जनरल आपको ये समझना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब हुआ कि आपका जो कंडक्टर है, अगर हम किसी भी जो आपका कंडक्टर में क्या कर रहे हैं, करंट को अप्लाई कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसमें एनर्जी का क्या होना, फॉर्मेशन होना, और जिससे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट हो जाना, दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी भी कंडक्टर में कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये फोर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा, कंडक्टर मतलब कि करंट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा प्रॉपर्ली, करंट जनरेट ही नहीं होगा। तो करंट को जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक आपको बेसिक फैक्ट याद रखना है कि आपका ग्रेटर पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ग्रेटर हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है मैं आगे बताऊंगी ऐसे, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर हो तो हमारा जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है जनरेट करने का वो भी ग्रेटर होता है, ओके। तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। तो जनरली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक फोर्स ही होता है जिसकी वजह से क्या होता है, विच कॉज इलेक्ट्रॉन्स टू मूव अलोंग ए कंडक्टर कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ
डिफरेंस पोटेंशियल। ओके, जो हमारा कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जो फोर्स जनरेट होता है आपका वन पॉइंट से जो दूसरे पॉइंट तक होता है, जिसको हम आपका क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। वो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि आपका जनरेट हो जाए और इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने लगे, जिससे क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन हो जनरली, तो हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब हम समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस को मैं समझाऊंगी बहुत ही, अगर हम सिंपल में समझे तो ए पॉइंट है आपका और बी पॉइंट है, ठीक। इस दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल होगा, जैसे मान लीजिए आप पॉजिटिव है नेगेटिव है, ओके, इन दोनों बीच का जो डिफरेंस है इसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है। सो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जो फोर्स है वो ज़्यादा लगेंगे। ओके, ताकि अब देखिए जब तक हमारा इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नहीं जाएगा तब तक आपका क्या होगा, चार्ज मतलब कि आपका आवेश का जिन्हें बोल सकते हैं कि करंट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। सो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो अब हम देखेंगे जो आपका एक टॉपिक है, ऐसे आप जानते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर भी हमारा एक इसमें आता है क्वेश्चन। तो हम देखते हैं आप कंडक्टर क्या होता है। सो कंडक्टर का मतलब अगर कोई भी मटेरियल जो अपने आपका जो एंडिंग उसका मतलब स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है उस पॉइंट से आपका करंट के फ्लो जो है उसको अलाउ करें, ओके, तो उसको हम कंडक्टर कहेंगे जनरली। अगर हम देखें तो कंडक्टर का मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी सब्सटेंस है वो सब्सटेंस अलाउ करे, किसको अलाउ करे, इलेक्ट्रिकल चार्ज को टू फ्लो, इलेक्ट्रिकल चार्ज को अलाउ करने फ्लो करने के लिए अलाउ करे तो उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। ओके, इंसुलेटर क्या हो जाएगा, इंसुलेटर में आपका हो जाएगा कि जो भी आपका सब्सटेंस या मटेरियल जो कि अपने अलाउ नहीं करे, उसके जो बॉडी या उसके जो भी आपका एरिया है उस एरिया में इलेक्ट्रिकल चार्ज को फ्लो के लिए अलाउ ना करे, उसको हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे। अब सबसे जो इसमें जनरली क्वेश्चन आता है वो आपका डिफरेंस का आता है कि कंडक्टर और इंसुलेटर का डिफरेंस बताइए क्या हो सकता है। सो मैं बताती हूँ। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कंडक्टर और इंसुलेटर डिफरेंस की बात करें हम, तो पहला डिफरेंस तो ये हो जाएगा आपका कि जो आपका कंडक्टर होता है वो क्या करता है, अलाउ करता है करंट फ्लो को, अलाउ द करंट फ्लो, ये पहला आपका क्या हो जाएगा, इसमें डिफरेंस हो जाएगा। जबकि ये क्या करता है, नॉट अलाउ द करंट फ्लो, ये करंट के फ्लो को क्या करता है, अलाउ नहीं करता है। ओके, अगर हम सेकंड देखेंगे क्या इसके हो जाएंगे, सेकंड है आपका कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो हमारा एग्जिट करता है सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे, जो आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो एग्जिट करता है, एग्जिट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर है उसके सरफेस पे आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज एग्जिट करता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि इंसुलेटर में जो आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो एब्सेंट होता है उसके सरफेस पे। तो ये हमने जनरली दो पॉइंट्स देखे जो डिफरेंस हमने देखा। अब हम और डिफरेंस देखते हैं। और डिफरेंस में आपके ये हो सकते हैं, जो हमारा कंडक्टर होता है वो एनर्जी को स्टोर नहीं करता, ओके, एनर्जी को स्टोर नहीं करता है कंडक्टर, बट आपका जो इंसुलेटर होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। ये एक मेजर डिफरेंस हो गया। और डिफरेंस क्या हो सकता है कि हमारा जो कंडक्टर होता है उसका आपका थर्मल कंडक्टर जो होता है वो आपका पुअर होता है, अच्छा नहीं होता है, जबकि हमारा इंसुलेटर जो होता है उसका आपका थर्मल कंडक्टर जो होता है वो क्या होता है, गुड होता है, मतलब अच्छा होता है। एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं, कौन कौन सा कंडक्टर, एक और इसका आप डिफरेंस दे सकते हैं कि जनरली हमारा कंडक्टर का यूज़ जो है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस में किया जाता है,
किसमें किया जाता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस में। और इसका यूज़ जो है वो इलेक्ट्रिकल, जो जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, जो आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, उस इक्विपमेंट से प्रोटेक्शन के लिए या सेफ्टी के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल आपका हो सकता है। सो एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा एल्युमिनियम, कॉपर, ओके, ये सब आ जाएंगे। और अगर हम इसमें देखें कि कौन कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, तो इसमें आपका हो जाएगा गुड या ग्लास, सामान वगैरह या आपका ग्लास, ये सब आ जाएंगे। रबर हो सकता है आपका इंसुलेटर में। सो जनरली अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में क्या देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। अभी तक हमने कंडक्टर देख लिया, ट्रांजिस्टर देख लिया, सेमी कंडक्टर देख लिया। रेजिस्टेंस अगर हम जनरली देखें तो कोई भी कंडक्टर है आपका, ओके, उस कंडक्टर में जो करंट का फ्लो हो रहा है, जो करंट का फ्लो हो रहा है, उस करंट के फ्लो को जो ऑपोजिशन करे, क्या करे आपका, ऑपोजिशन करे, मतलब उसके अगेंस्ट जो वर्क करे, उसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस। एक कंडक्टर में जो करंट का फ्लो हो रहा है उसका जो ऑपोजिशन करता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, सो अगर हम रेजिस्टेंस का फैक्टर देखें, क्या क्या इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। सो अगर भी किसी भी, पहला फैक्टर तो है कि अगर कोई कंडक्टर है आपका, ओके, अगर उस कंडक्टर का लेंथ आपका क्या है, अगर वो कंडक्टर है और उसका लेंथ अगर क्या है, हाई है, मतलब ज़्यादा है। जनरल आपको ये समझना है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। जितना लेंथ ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, उसके ठीक अपोजिट आपको ये समझना है कि अगर जो कंडक्टर है उसकी अगर हम बात करेंगे थिक और थिन की, ओके, ये भी आपका फैक्टर है, थिक और थिन की। अगर कंडक्टर थिन है, मतलब कि वायर बहुत ही पतला है, तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो हाई होगा। ओके, अगर कोई भी कंडक्टर है जो कि पतला है तो उसका रेजिस्टेंस हाई होगा। ओके, लेकिन अगर वो रेजिस्टेंस थिक है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका लो होगा। ये आपको फैक्टर कुछ याद रखने हैं। हमने देखा कि आपका जो कंडक्टर है उसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है उसका जो ऑपोजिशन करे उसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। इसका फैक्टर देखा कि हमारा जो कंडक्टर का जो लेंथ होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, मतलब जितना लेंथ होगा उतना उसका रेजिस्टेंस होगा। लेकिन अगर हमने क्रॉस सेक्शन की बात किया कि अगर वो थिन रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस हाई रहेगा, अगर वो थिक रहेगा मतलब मोटा रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। ओके, अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, मतलब कि आपका डिक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर। अगर मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, हम ये बोल सकते हैं। अगर टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस का क्या होगा, कम होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस देखा। अब हम देखेंगे अब हम देखेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में आपको जनरली फॉर्मूला रखना है I इक्वल टू वी आर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी आपका कंडक्टर है और उस कंडक्टर में आपका करंट का फ्लो हो रहा है, तो उस करंट में, मतलब करंट का जो फ्लो कर रहा है, तो जो करंट होगा वो आपका जो वोल्टेज होगा उसके वोल्टेज के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ओके, आपका प्रोपोर्शनल होगा किसके, हमारा जो करंट है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन आपका जो रेजिस्टेंस होगा उसका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यही आपको ओम्स लॉ में जनरली याद रखना है कि ओम्स लॉ का मतलब यही हुआ कि अगर कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर में जो आपका वोल्टेज होगा, जो मतलब कि जो भी आपका करंट फ्लो कर रहा है, वह जो करंट होगा वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन रेजिस्टेंस के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, यही आपका ओम्स लॉ है। सो फ्यूज, जनरली अगर हम देखें फ्यूज क्या होगा, तो फ्यूज इज अ वीक पॉइंट। ये क्या होता है, वीक पॉइंट होता है इन द सर्किट। हमारे सर्किट का एक वीक पॉइंट होता है दैट ब्लोज इफ
ए करंट ऑफ टू ग्रेट इंटेंसिटी पास। अगर किसी भी सर्किट में आपका ग्रेटर इंटेंसिटी में क्या हो रहा है कि आपका करंट फ्लो कर रहा है, तो हमारा फ्यूज जो है वो क्या करता है, उस सर्किट को आपको क्या करता है, ब्लोव्स कर देता है, मतलब तोड़ देता है, जिससे उसमें जो डिवाइस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेफ हो जाते हैं, और हमारा जो अदर आपका वायर होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और हमारा सर्किट जो है वो प्रोटेक्ट रहता है। बस हमारा फ्यूज क्या हो जाता है आपका, बोल सकते हैं फ्यूज बस क्या हो जाता है, जल जाता है ये सब। तो हमारा फ्यूज क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है हमारे सर्किट के लिए, एक वीक पॉइंट होता है। ओके, इसकी जनरल कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिस वजह से क्या होता है कि ये अगर ज़्यादा इंटेंसिटी में करंट फ्लो करे तो हमारा जो सर्किट होता है उसको क्या कर देता है, ये फ्लो ब्लोस कर देता है, मतलब तोड़ देता है, ताकि जो उसमें डिवाइस वगैरह है वो क्या हो, डैमेज ना हो या जले वगैरह ना हो। ओके, सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। जनरली इसमें हमने बहुत सारे जो बेसिक इलेक्ट्रोथेरेपी है उसके टॉपिक को कवर किए। मैं जनरली एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें जनरली आपका बेसिक इलेक्ट्रोथेरेपी का सारे टॉपिक रहेंगे, क्योंकि एक वीडियो में आपका कवर नहीं हो पाएगा, बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।